तो जैसे ही आप हॉस्पिटल के बारे में सोचते या सुनते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आता है? यही ना कि एक ऐसी जगह जहां मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। असलियत में हॉस्पिटल यानी अस्पताल एक ऐसी डरावनी जगह है जहां हद से ज़्यादा या बोलूँ तो अधमरा लोगों का इलाज होता है। सीधी भाषा में कहूँ तो हॉस्पिटल धरती और स्वर्ग के बीच पड़ने वाला टोल गेट है जिसमें स्वयं धर्मराज पहरा देते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हॉस्पिटल के बारे में इतनी डीप नॉलेज कैसे रखता हूँ? नहीं। हाँ, तो इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। एक बार मैं और मुकुंद किसी बाइक में मंगल की बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। हैरान मत हो, मुकुंद और मंगल मेरे जाहिल दोस्तों के नाम है। #3 Idiots। हाँ, 3 Idiots मूवी हम ही तीनों पे तो बनी थी। कुछ भी। तो मैं कह रहा था कि मैं और मुकुंद किसी बाइक में नहीं, इसे बाइक नहीं कह सकते। अगर ये बाइक है फिर तो मैं भी बन छोड़दास हूँ। वाहन नहीं, वाहन जैसे भी नहीं लग रहा। स्क्रीन में दिख रही वस्तु को वास्तविकता में क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, जो बोलना है बोल दो, वैसे भी उसे कौन सा सुनाई देना है। ऑप्शन बी, हीरो होंडा। ऑप्शन सी, फटफटिया। या फिर ऑप्शन डी, गरीबों की बुलेट। सर सी, फटफटिया। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने ऑप्शन सी को ही क्यों चुना? ऑप्शन डी, गरीबों की बुलेट भी तो हो सकता है। सर, क्योंकि जब किसी वाहन में एक्सीलेटर को छोड़ के बाकी सब खराब और टूटा फूटा हो तो उसे हम फटफटिया बोलते हैं। तो हम जा रहे हैं विद फुल ऑफ स्पीड और उसी वक्त किसी ने अपनी कार का गेट खोल दिया और हम तीनों सीधे जाकर उस गेट से टकरा गए। फिर क्या था, जब होश आया तो देखा कि बहुत से लोग झुंड बना के हमें घूर रहे हैं। उनकी आंखों में ना एक अलग तरह की एक्साइटमेंट थी, ये जानने की कि भाई हम जिंदा हैं या फिर स्वर्ग सिधार गए। भाई साहब, एक भी बंदा मदद के लिए नहीं आया, बस सब कुत्तों की तरह निहारे जा रहे हैं। और हम गैर कानूनी तरीके से घर से निकले थे, इसलिए हम घर वालों को भी फ़ोन नहीं कर सकते। वाह। तो हम सीधा गए हॉस्पिटल। मैं सच बता रहा हूँ कि हॉस्पिटल जाते वक्त हमें जितना दर्द हो रहा था ना, उसका आधा दर्द तो हॉस्पिटल में पहुँचते ही ख़त्म हो गया। वहाँ के मरीजों की हालत देखकर भाई साहब, इतना दर्द। टिकटॉक की याद आ गई। बाय गॉड, उनकी हालत देखकर एक पल के लिए तो लगा कि बर्थडे पार्टी में ही चलें क्या। एक्सीडेंट वैक्सीडेंट तो होते रहते हैं। अब बात करते हैं पेशेंट्स यानी मरीजों की। तो मरीज कई प्रकार के होते हैं। देखो, एक होते हैं सीरियस मरीज, दूसरे होते हैं अति सीरियस मरीज और तीसरे होते हैं अति की भी अति हो जाए इतने सीरियस मरीज। उनकी हालत कुछ ऐसी होती है कि अगर वो एक बार छींक भी दे तो हमेशा के लिए शांत हो जाएं। अब कुछ मरीज होते हैं जिन्हें डॉक्टर पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहता। अगर उनको हल्का फुल्का सिर दर्द भी हो तब भी वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे उनके लाइफ के कुछ ही मिनट शेष हों। मेरे जाने के बाद अपना और लौंग इलायची का ध्यान रखना मिर्ची, और हाँ, बाबूजी को समय पे दवा और दारू देते रहना। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो। नहीं दमालू, तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं जी पाऊंगी। नहीं मिर्ची, ऐसे रोते नहीं। मौत ही तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और मेरी मृत्यु तो निश्चित थी ही। बची कुची कसर तुमने इस लोकल 3rd क्लास डॉक्टर को दिखा के पूरी कर दी। नहीं, माता रानी पे भरोसा रखिए, वे सब ठीक कर देंगी। और कुछ ही देर में जब सिर दर्द ठीक हो जाएगा तो देखा, मैंने कहा था ना कि माता रानी सब ठीक कर देंगी, उन पे भरोसा रखिए। डॉक्टर का नाम किसी के जुबान से गलती से फिसलेगा भी नहीं और इससे पता चलता है कि डॉक्टर होना कोई आसान काम नहीं है। अब कुछ पेशेंट होते हैं जो समोसा खाते खाते डॉक्टर से पूछेंगे, डॉक्टर साहब मेरा वजन जरा सा बढ़ गया है, उसे कम कैसे करूं? ऐसे मरीजों से डॉक्टर भी पूरे मजे लेते हैं। मिश्रा जी, अपनी मुंडी को एक बार जरा सा दायां घुमाइए और एक बार जरा सा बायां, बस हो गया आपका वजन कम। अब आ जाते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स पे, जिन्हें डॉक्टर होने की डिग्री साक्षात बाबा रामदेव ने दी है और ऐसे डॉक्टर्स को हम हकीम या वैद्य बुलाते हैं। इनको हल्के में मत ले लेना, इनके पास दुनिया के हर एक मर्ज की जड़ी बूटी है। हाँ, यह बात अलग है कि वे जड़ी बूटी उस मर्ज पे काम नहीं करती। अब आयुर्वेद की बात हो रही है और ऐसे में बाबा रामदेव के पतंजलि कंपनी की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
आयुर्वेद की गंगा ही पतंजलि से होते हुए बहती है। आज के समय में पतंजलि हर एक प्रोडक्ट बनाता है, चाहे चूरन से लेके दूध तक या फेस वॉश से लेके बेवकूफ तक या फिर चमनप्राश से लेके चमन चूतिए तक। भाई साहब सब कुछ। अभी हाल ही में पतंजलि ने अपना नाम आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के ऑक्शन में भी दिया था। वो तो शुक्र मनाओ ड्रीम 11 का कि उसने ऐन मौके में आके हम सबको बचा लिया। नहीं तो सोचो अगर पतंजलि बिडिंग में जीत जाता तो पतंजलि आईपीएल। अबे सोच के ही हंसी आती है। आईपीएल से भरोसा उठ जाना था बाय गॉड। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जोक्स अपार्ट गाइस, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। इसका मीलों मील दूर तक सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, खास तौर से वो पतंजलि वाले पार्ट से तो बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी भावनाएं थी जो मैंने आपके सामने वीडियो के रूप में प्रस्तुत की। तो कृपया मेरी भावनाओं की कद्र करते हुए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।